हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और एंटरप्रेन्योरशिप का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही अपलोडेड है, सो प्लीज़ वॉच दिस फर्स्टली देन वॉच दिस। ओके, तो वो दोनों आप लोग जब एक बार देख लेंगे तो आपको एक क्विक रिकैप मिल जाएगा कि इस बुक में या फिर ये सब्जेक्ट जो है हमारा, इसमें हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो क्लास 12 में आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लास्ट पार्ट होने वाला है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और जिनको हिंदी में समझना है, वैसे तो नोट्स तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन आज हम इन नोट्स में हिंदी में भी लिखे हैं। ठीक, तो आप लोग इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों लोग इसको देख सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन तो मेरा हिंदी में ही रहता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमारा टॉपिक है नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक, एक जो समाज होता है उसको एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत क्यों होती है, इसलिए ज़रूरत होती है ताकि वो नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन कर सके। जैसे कि अगर कोई इंसान बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई अपना धंधा खोलना चाहता है, तो जाहिर सी बात है वो अपना धंधा अकेले तो नहीं चला पाएगा। जब अकेले नहीं चलाएगा तो वो बहुत सारे लोगों को हायर करेगा अपने दुकान में या फिर अपने धंधे में, बहुत सारे लोगों को अपने काम पे देगा। ठीक, उन्हें काम देगा और काम के बदले में जब वो लोग उनका काम करेंगे तो उनको सैलरी देगा देगा ना, तो ऐसे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। ठीक, सेकेंड है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कि जो हमारा समाज है, ये जो हमारे कस्टमर्स हैं बेसिकली, तो उनको चेंज बहुत चाहिए, हर चीज़ में उनको थोड़ा चेंज चाहिए, थोड़ा और अच्छे में चाहिए ना। तो इनोवेशन, जब हम लोग कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर देंगे तो हम बहुत ही अच्छा हमारा बिजनेस रन कर सकते हैं। तो इनोवेशन करने के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता होती है। थर्ड है इनहेंसेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक, मतलब कि देखिए, जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकेंगे। फोर्थ है हेल्प्स इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ नेशन। ये देखिए, हिंदी में भी हम लिख दिए हैं, तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिए। ठीक, देखिए, प्रोस्पेरिटी इन द नेशन मतलब जब हमारे ही इंडिया में अच्छे अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे, अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, तो जो कस्टमर है वो फॉरेन से चीज़ें नहीं खाएगा, फॉरेन की चीज़ें ना तो खरीदेगा ना तो खाएगा। ठीक, तो इंडिया की चीज़ें ही लोग खरीदेंगे, तो क्या होगा, इंडिया का जो है बिजनेस वो बढ़ेगा, तो जो हमारा नेशन है उसमें समृद्धि आएगी ना। हम लोग कोई भी चीज़ इंपोर्ट करके नहीं खरीदेंगे, हम लोग हमारे ही देश का सामान खरीदेंगे, तो हमारा जो इंडिया है वो समृद्ध होगा ना, प्रोस्पेरिटी तो आएगी। देखिए, ये हिंदी में भी हम नोट्स लिख दिए हैं, इसको आप लोग चाहें तो रीड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक, यानी एक एंटरप्रेन्योर यानी कि जो एक पर्सन होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या उसको काम करना होता है। पहला है इन्वेस्ट कैपिटल, मतलब उसको पूंजी लगाना है। कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो बिना पैसे के नहीं होता, पैसा कमाने के लिए भी पैसा लगाना आवश्यक होता है। ठीक, सेकंड है बियर रिस्क, यानी कि रिस्क लेगा, पता नहीं बिजनेस चले ना चले, पता नहीं गवर्नमेंट की कोई ऐसी रेगुलेशन आ जाए जिससे हमें बिजनेस बंद करना पड़े, तो रिस्क तो रहेगा ही। ठीक, थर्ड है कंट्रोल मैनेजमेंट, उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड हर चीज़ मैनेज करना होगा। क्या मैनेज करना होगा, लोगों को उसको हायर करना होगा। ठीक, कच्चा माल उसको खरीदना होगा। ठीक है, हर चीज़, बिजनेस एक छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो एंटरप्रेन्योर है, यानी कि वो उसका मालिक है, बिजनेसमैन है, तो उसको हर चीज़ संभालनी है, हर चीज़ कंट्रोल करके रखना है। ठीक, फोर्थ है इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक, रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल, तो उसका बिजनेस स्मूथली चले, अच्छे से चले, इसके लिए उसको ये ध्यान देना होगा कि बिजनेस में कच्चे माल की कमी ना हो जाए। ठीक, फिफ्थ है डीप एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन अबाउट द मार्केट। ये हम आपको बता चुके हैं, कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें बहुत पैसा लगता है, तो कोई भी बिजनेस हम लोग ऐसे ही नहीं खोल सकते, हमें उसमें बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करना होता है, जांच पड़ताल करना होता है। देखिए, ये हम हिंदी में लिख दिए हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। जिनको हिंदी में चाहिए था नोट्स तो उनके लिए ये है, आप लोग इसको एक बार पॉज करके रीड कर लीजिए। ठीक, कोई भी बिजनेस हम लोग अगर खोलते हैं या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है हमें, तो उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द मार्केट। मार्केट मीन्स डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट,
हम जो प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं क्या वो डिमांड में है, चलेगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में साड़ी का दुकान खोल दें, सो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वहाँ पे साड़ी का दुकान चलेगा। लेकिन हम यहाँ इंडिया में साड़ी का दुकान खोल दें, बहुत बढ़िया चलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी का नोट्स है, ठीक। लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड देयर आर वेरी चांसेस कि लॉन्ग क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द मैनेजर, ठीक। तो आप लोग, तो हम तो कह रहे हैं इसको आप लोग याद कर लीजिए, समझा तो रहे हैं हम, इसको याद भी कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर यानी देखिए पहला, ही इज़ अ पर्सन हु ऑलवेज ट्राइज टू इनोवेट, यानी एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो हमेशा कुछ नया करने की सोचता है, ठीक। जैसे पुरानी घड़ी नहीं, कुछ नया, कुछ इसमें इन्वेंट कर दे, कुछ इनोवेट कर दे। समझ में आ रहा है ना। कुछ नया लाना, नया लाएगा तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, और कस्टमर को जब अच्छा लग गया तो अब अपना बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। सेकेंड है हिज मेन फंक्शंस आर, इसके क्या मेन फंक्शंस होते हैं? इनोवेशन, अडेप्टेशन एंड इन्वेंशन। ये बहुत ही अच्छा लाइन है, इसको आप लोग तो रट लीजिएगा। हम कह रहे हैं, सुनिए। इनोवेशन मतलब क्या होता है? कुछ नया करना, क्रिएटिविटी करना, ठीक। इन्वेंशन यानी खोज करना, ठीक। अडेप्टेशन यानी कि जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट करना। एक एग्जांपल से बता रहे हैं, ठीक। जैसे कि मार्केट में आजकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो अगर हम फिटनेस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक्यूप्रेशर वाला चप्पल बना दें या एक्यूप्रेशर वाले शूज़ बना दें, ठीक, या फिर जिम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, डम्बल्स और वे पाउडर, ये सारी चीज़ें बनाएंगे, सो देयर आर चांसेस कि हमारा बिजनेस चलेगा। अडेप्ट करना है, ठीक। जैसे कि एक और एग्जांपल बता रहे हैं, पहले के ज़माने में कुर्ती और लेगिंग्स बहुत फेमस होता था, ठीक। हर चीज़ का ट्रेंड होता है। या फिर आप पोंचो ड्रेस सुने होंगे, तो वो ड्रेस जो था बहुत ट्रेंड में था, तो उस टाइम लोग बना रहे थे। लेकिन आजकल आप देखिए बहुत रेयरली कोई पोंचो ड्रेस पहना होगा, तो अब पोंचो बनना बंद हो गया। इट मीन्स दैट कि वो अडेप्ट कर रहे हैं चेंजेस को। अब डिमांड उस चीज़ की नहीं है तो उस चीज़ को बना के अपना घाटा नहीं करवा रहे हैं। थर्ड है ही अर्न्स प्रॉफिट, यानी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक। फोर्थ है ही इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो अपने बिजनेस का मालिक होता है, ठीक। अब एक बार मैनेजर को देख लेते हैं और इससे कंपेयर करते हैं। मैनेजर कौन होता है? मैनेजर एक वो व्यक्ति होता है जो हर चीज़ मैनेज करता है अपने बिजनेस में, ठीक। और आप लोगों ने क्लास 12 में कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े होंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे लिखे हैं POSDC। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक। ही इज़ जस्ट अ सैलरीड एम्प्लॉय, जो मैनेजर होता है उसको सिर्फ सैलरी मिलती है, वेयर एज जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको प्रॉफिट मिलता है। क्यों? एंटरप्रेन्योर जो है वो मालिक है तो उसको पूरा पैसा उसी का, लेकिन मैनेजर तो सिर्फ अंदर काम कर रहा है तो उसको बस सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट, ही इज़ नॉट द ओनर, ही इज़ ओनली अ मैनेजर। मैनेजर वो एंटरप्रेन्योर से थोड़ा छोटा होता है। एंटरप्रेन्योर मतलब कि वो मालिक है, और मैनेजर मतलब कि वो सिर्फ उसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक। इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा अगर करना है तो उसमें अपने मन से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो जितना एग्जाम में आने वाला था, जैसे कि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग, कंसेप्ट, नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स ना, और क्या आने वाला था, एक मिनट, और एंटरप्रेन्योर का मीनिंग आपको बता दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, क्वालिटी, फंक्शन, टाइप्स, सारी चीज़ें हम बता दिए। तो 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों को देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। लेकिन क्वेश्चन आंसर के लिखने का प्रैक्टिस भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।